नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा जम्मू और मैं शीतल। चलिए रुक करते हैं जम्मू की 50 बड़ी खबरों पर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया चौथे पुल का निरीक्षण, बोले दरबार मूव से पहले हर हाल में पूरा हो काम। जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स को नई उड़ान, एलजी मनोज सिन्हा ने J&K कैपिटल कनेक्ट कार्यक्रम का किया शुभारंभ। हमसे हमारी सड़कें मत छीनो, ई रिक्शा ड्राइवरों का जोन पॉलिसी के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर तैयार, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए स्थानीय कलाकारों को मिलेगा चमकने का सुनहरा मौका। जम्मू बस स्टैंड से राहत की खबर, टूटी पुलिया पर शुरू हुआ काम, दुकानदारों ने जताया आभार। लिफ्ट में फंसी महिला की तबीयत आईसीयू में नाजुक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोला लिफ्ट नहीं बीमारी थी वजह। उधमपुर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत डोगरी नाटक में NHAI ने दिया ईमानदारी का संदेश। सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा हमले को बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा बोले जम्मू कश्मीर बनेगा स्टार्टअप हब, J&K कैपिटल कनेक्ट से युवाओं को मिलेगा बड़ा मंच। सीएम उमर और डिप्टी सीएम सुरेंद्र ने बॉलवर्ड रोड 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की रखी नींव। सीएम उमर ने श्रीनगर में रोड के 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की नींव रखी, कहा कि मैं जानता हूं लोगों को होती है काफी परेशानी। एलजी मनोज सिन्हा ने किया राही की विरासत नेशनल सेमिनार का उद्घाटन, डॉक्टर राही मासूम राजा को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में 1,31,707 आए परिवारों को हर महीने मिल रहा मुफ्त राशन। नशीली दवाओं की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जम्मू प्रशासन ने कोरियर और लॉजिस्टिक सेवाओं के जरिए मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। डॉक्टर राही मासूम रजा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य संबोधन दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बॉटेनिकल गार्डन में जम्मू कश्मीर के पहले थीम गार्डन का दौरा किया। आधार में बड़े अपग्रेड की तैयारी, रणनीतिक दिशा तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। सीएम उमर का सरकार पर निशाना, बोले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रगति के वादे किए गए, लेकिन जनता को मिली सिर्फ झूठी बातें और अधूरे पुल। कोरियर के जरिए ड्रग्स तस्करी अब नहीं चलेगी, जम्मू डीएम ने उठाया कड़ा कदम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नगरोटा उपचुनाव को लेकर मरजाली गांव में प्रमुख नागरिकों संग चुनावी रणनीति पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सत शर्मा ने नगरोटा के उपचुनाव के मद्देनजर मरजाली गांव में प्रमुख नागरिकों से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। भाजपा महामंत्री गोपाल महाजन ने जम्मू मुख्यालय के प्रकोष्ठों के साथ मिलकर नगरोटा उपचुनाव की तैयारियों और रणनीति पर बैठक की। भाजपा महामंत्री अशोक कौल ने नगरोटा उपचुनाव की तैयारियों में बूथ अध्यक्षों के साथ रणनीति बैठक की। विधायक शम शर्मा भी मौजूद रहे। डोगरा ग्रामीण ब्राह्मण सभा ने नगरोटा में भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा को राज्यसभा जीत पर सम्मानित किया और उपचुनाव में पूर्ण समर्थन का संकल्प दिया। जम्मू कश्मीर भाजपा सचिव रीमा पाड़ा ने नगरोटा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवयानी श्रीवास्तव के समर्थन में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। राजौरी में 25 साल बाद सरकारी प्राथमिक स्कूल फिर से खुला। कठुआ के युवाओं ने राष्ट्रीय एकता दिवस के बाद कई सप्ताह लंबी पदयात्रा से देशभक्ति की झलक दिखलाई। अजीत डोवाल ने कहा देश आतंकवादी हमलों से सुरक्षित रहा सिवाय जम्मू कश्मीर के। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष श्री सत शर्मा ने खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर जम्मू के श्री हरि मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। नगरोटा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी देवयानी श्रीवास्तव के फॉर्म C2 और C7 जमा किए गए।
भाजपा महामंत्री बलदेव सिंह ने नगरोटा की नादौर पंचायत में बैठक की अध्यक्षता कर बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क अभियान पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में 4 और 5 नवंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने किसानों से खेत के काम स्थगित करने की अपील की। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, श्रीनगर का नया क्राइसेंथेमम गार्डन जो है शरद ऋतु में पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बनेगा। श्रीनगर में 44 वर्षीय व्यक्ति रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया। भारत पाकिस्तान के किसी भी तनाव की पहली झलक जम्मू कश्मीर के पीर पांजल रेंज के पास बसे सीमा गांव में महसूस होती है। जम्मू क्षेत्र की अनदेखी, घाटी को विशेष दर्जा और कश्मीरी नेतृत्व थोपना जनता की राय को नजरअंदाज किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 1 नवंबर से स्कूलों के नए नियम सारणी की घोषणा की। सरकार ने जम्मू कश्मीर के प्रवासियों की मासिक राहत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा। टीआरटी जक्टी नगरोटा की मरम्मत के लिए 6,932 लाख रुपए मंजूरी हेतु प्रस्तावित किए गए। LAHDC का 5 साल का कार्यकाल समाप्त, नए चुनाव तक प्रशासन डिप्टी कमिश्नर के पास। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2025 के लिए विधायक अपवर्जन, दल बदलने पर नियम सदन में पेश किए गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खर्च नियंत्रण और संयम के उपायों की श्रृंखला लागू की। सीएम उमर ने स्टेटहुड की बहाली में देरी पर सवाल उठाए और कहा, सुरक्षा उनके शासन में होती तो पहलगाम हमला नहीं होता। जम्मू में धूमधाम से मनाई गई देव उठनी एकादशी, लोगों ने किया तुलसी पूजन। 370 हटने के बाद अब तक 631 बाहरी लोगों ने खरीदी जमीन, कीमत 130 करोड़ से अधिक। आधार में बड़े अपग्रेड की तैयारी, रणनीतिक दिशा तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। जम्मू क्षेत्र की अनदेखी, घाटी को विशेष दर्जा और कश्मीरी नेतृत्व थोपना जनता की राय को नजरअंदाज किया गया है। भाजपा महामंत्री गोपाल महाजन ने जम्मू मुख्यालय के प्रकोष्ठों के साथ मिलकर नगरोटा उपचुनाव की तैयारियों और रणनीति पर बैठक की। सीएम उमर ने स्टेटहुड की बहाली में देरी पर सवाल उठाए और कहा, सुरक्षा उनके शासन में होती तो पहलगाम हमला नहीं होता। भारत पाकिस्तान के किसी भी तनाव की पहली झलक जम्मू कश्मीर के पीर पांजल रेंज के पास बसे सीमा गांव में महसूस होती है। नगरोटा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी देवयानी श्रीवास्तव के फॉर्म C2 और C7 जमा किए गए। ये थी जम्मू की 50 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा। नमस्कार।